एक दौर उन पर ऐसा भी तो आया कि जबकि वो कादियानियत के बहुत ही मोतक़िद थे, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जिसे असल इस्लाम देखना हो वो कादियान में जाए। क्यों? वहाँ एक निज़ाम था, एक शख्स से बैत थी, एक डिसिप्लिन था, पूरा माहौल इस्लाम के मुताबिक था। वज़ाहिर बाकी तो उनमें खराबी तो यही है कि उन्होंने गुलाम अहमद कादियानी को नबी मान लिया, बाकी तो वो बाकी मुसलमानों वाले काम तो उनके हैं। और अल्लामा इकबाल के बारे में ये हकीकत है कि एक वक्त में वो अहमदिया जमात के इतने करीब थे कि कहा जाता है कि जमात में शामिल भी हुए, उनके बाकी बुजुर्गान भी शामिल हुए। लेकिन बात यह है कि जिस वक्त उनके ये नज़रियात थे उन्होंने बहुत अच्छी राय का इज़हार किया। कादियानी अपने मज़मूम मकासद को पूरा करने के लिए बाज़ ऐसे ऊँचे हथकंडे इख्तियार करते हैं जिससे वो सादा मुसलमानों को अपने दामे तज़वीर में फंसा सकें और गुमराह कर सकें। उनमें से एक बात ये कि वो कहते हैं, देखें फ़लाँ शख्सियत ने कादियानियों की तारीफ़ की है, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तारीफ़ की है, लिहाजा ये कादियानियों की सदाकत और हक़ानियत की दलील है। जबकि मुसलमानों का ये तयशुदा अक़ीदा है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत, नबी करीम अलैहिस्सलाम का आखिरी नबी होना और हुर्मत रसूल और नामूस रिसालत का मसला, ये वो मसला है जिसमें किसी भी शख्सियत के साथ कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो फिर शख्सियात के हवाले पेश करने का क्या मतलब हुआ? ये तो हमारा ईमानी और बुनियादी अक़ीदा है। इस अक़ीदे में, इस मसला में किसी भी शख्सियत के साथ हमारा कोई किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अब कादियानी जिन शख्सियात का हवाला देते हैं उनमें से सर फहरिस्त डॉक्टर इकबाल के हवाले से कादियानी मुरब्बी वो ये साबित करते हैं कि देखें फ़लाँ फ़लाँ जगह पे डॉक्टर इकबाल ने कादियानियों की और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तारीफ़ की, और यहाँ तक कह जाते हैं कि डॉक्टर इकबाल ने कादियानी जमात को ज्वाइन कर लिया था और वो कादियानी थे। लेकिन कादियानी मुरब्बियों के पास इसके ऊपर कोई भी प्रूफ और ऑथेंटिक सबूत मौजूद नहीं है। ये दावा बिला दलील है। कोई भी सबूत कादियानियों के पास ऐसा नहीं है जिसे वो ये साबित कर सकें कि डॉक्टर इकबाल ने कादियानी जमात को ज्वाइन कर लिया था। जहाँ तक उनके लिटरेचर में या इकबालियात के लिटरेचर में कादियानियों के हवाले से चीज़ें मौजूद हैं, तो हम अल्लाह के फजल करम से इंसाफ पसंद हैं, ना बेजा किसी की तायीद करते हैं और ना बेजा किसी की तनकीद किसी के ऊपर करते हैं। मुखालफत बराए मुखालफत भी नहीं है, और ये भी नहीं है कि किसी की बंदा शख्सियत परस्ती में इस कदर अंधा हो जाए कि जनाब वो उसके जो मनफी जो पॉइंट है उनको भी बंदा इग्नोर कर दे। ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक इकबालियात के लिटरेचर में कादियानियों के हवाले से तासुरात का हमें इजहार मिलता है, तो हम पीछे पस मंज़र को देखेंगे। इकबाल के ख़ानदानी पस मंज़र को हम जब देखते हैं तो इकबाल का ख़ानदानी पस मंज़र ये है कि सियालकोट में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जब आता था, सियालकोट में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को मुतारिफ़ करवाने वाला वो मीर हसन है, जो कि डॉक्टर इकबाल का टीचर था, डॉक्टर इकबाल का उस्ताद था। मीर हसन ने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को सियालकोट में मुतारिफ़ करवाया, और फिर इकबाल का ख़ानदान भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी से मुतासिर हुआ। यहाँ तक कि डॉक्टर इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी से मुतासिर हुए, उसके फॉलोअर बने, और इस बात का इजहार ख़ुद डॉक्टर इकबाल ने किया। ये डॉक्टर इकबाल के मलफूज़ात हैं, मलफूज़ात इकबाल। इसके सफ़ा नंबर 143 पे डॉक्टर इकबाल ख़ुद मिर्ज़ा कादियानी के हवाले से अपने वालिद का वाक़या ज़िक्र करते हैं कि मेरे वालिद साहब की दुकान पर इब्ने अरबी की फुसूसुल हिकम बाकायदा पढ़ी जाया करती थी। मौलवी अब्दुल करीम साहब कादियानी के उनकी आवाज़ बुलंद थी, ये खिदमत सर अंजाम दिया करते थे। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी भी उस सोहबत में शरीक हुआ करते थे। तो डॉक्टर इकबाल ने यह बात ख़ुद बयान की है कि मेरे वालिद की दुकान पर इब्ने अरबी की फुसूसुल हिकम पढ़ी जाया करती थी, और उस सोहबत में ग़ुलाम कादियानी मिर्ज़ा भी शरीक हुआ करता था। और इसके अलावा ये मज़लूम इकबाल किताब है डॉक्टर इकबाल के भतीजे शेख एजाज़ अहमद कादियानी की, जो कि अंडरस्टूड कादियानी थे, और ये बाकायदा उनकी किताब है। और इसमें शेख एजाज़ ने ये अपने ख़ानदानी पस मंज़र को बयान करते हुए कादियानियों के साथ अपने ख़ानदानी पस मंज़र का जिक्र किया है। इसके सफ़ा नंबर 185 पे इसी बात को उन्होंने जिक्र किया है कि मेरे दादा जो शेख नूर मोहम्मद हैं वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के मुरीद थे, और शेख एजाज़ अहमद कादियानी के जो वालिद थे, जो इकबाल के बड़े भाई थे, शेख अता मोहम्मद,
शेख अता मोहम्मद ये वो हैं जिनके बारे में इकबाल ने लिखा है, वो मेरा यूसुफ सानी, वो शमे महफिल इश्क हुई है जिससे करार जा मुझको। ये शेख अता मोहम्मद, इकबालियात के रिसर्चर्स और मुहक्किकीन सब मुत्तफ़िक़ हैं कि शेख अता मोहम्मद जो है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का मुरीद था और कादियानी था, ये बात तयशुदा है। और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबों का मजमूआ और रूहानी ख़ज़ाइन, उसकी जिल्द नंबर 11 में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपने 313 मुखलिस असहाब का जहाँ जिक्र किया है, उसमें डॉक्टर इकबाल के बड़े भाई शेख अता मोहम्मद का जिक्र भी मौजूद है। तो शेख नूर मोहम्मद हों या शेख अता मोहम्मद हों, इनका कादियानी होना तो साबित है। लेकिन डॉक्टर इकबाल का मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की बैयत करना और फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जमात कादियानिया में शरीक होना, उसको ज्वाइन करना, इसका कोई प्रूफ और अथेंटिक सबूत मौजूद नहीं है। हाँ, ये है कि डॉक्टर इकबाल के कलाम में, डॉक्टर इकबाल की किताबों के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिसमें उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और जो कादियानी जमात है इसके हवाले से अपने तासुरात का इजहार किया है। उनमें से एक डॉक्टर इकबाल की किताब है नज़रिया तौहीद मुतलक, जो कि शेख अब्दुल करीम अल जीली ने पेश किया। ये इकबाल अकेडमी पाकिस्तान से किताब शाये हुई है। अल्लामा इकबाल तकरीरें, तहरीरें और बयानात, यानी गवर्नमेंट ने शाया की। इसके सफ़ा नंबर 103 पर यह मकाला मौजूद है। इसमें डॉक्टर इकबाल के मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बारे में तासुरात का जिक्र मौजूद है। वो लिखते हैं कि एक नज़रिया जिसको हमेशा आला पाया कि इस्लामी मुफक्किरीन ने पसंदीदगी की नज़र से देखा और ज़माने हाल में कादियान के मिस्टर ग़ुलाम अहमद ने उसका दोबारा प्रचार किया, जो कि गालिबन हिंद के जदीद मुसलमानों में एक बहुत ज़बरदस्त माहिर दीनियात है। हाँ, ये है कि डॉक्टर इकबाल ने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को माहिर दीनियात और नौज़ बिल्लाह हिंद के जदीद मुसलमानों में माहिर दीनियात जो है वो लिखा है। लेकिन ये बात अपनी जगह पे हम इसकी तरदीद करते हैं, इसका रद्द करते हैं। लेकिन यह है कि इससे डॉक्टर इकबाल का कादियानी होना साबित नहीं होता कि उन्होंने कादियानी जमात को ज्वाइन कर लिया था। ये तारीफ़ की है वो अपनी जगह पे, वो गलत है, हम इसको तस्लीम नहीं करते, लेकिन कादियानी होना इससे साबित नहीं होता। इसके बाद डॉक्टर इकबाल ने एक और किताब लिखी, मिल्लत बैदा पर एक उमरानी नज़र। ये किताब बज़्म इकबाल ने शाया की है और इसमें सफ़ा नंबर 21 पर कादियानियों के बारे में अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहते हैं कि पंजाब में इस्लामी सीरत का ठेठ नमूना उस जमात की शक्ल में ज़ाहिर हुआ जिसे फ़िरक़े कादियानी कहते हैं। अब ये 1910 का बयान है डॉक्टर इकबाल का कादियानियों के बारे में, जिसमें उन्होंने कादियानी जमात को इस्लामी सीरत का ठेठ नमूना करार दिया। इसके बाद 1911 में डॉक्टर इकबाल ने अपने बड़े बेटे आफ्ताब इकबाल को कादियान के तालीमुल इस्लाम स्कूल में दाखिल करवाया। इससे भी कादियानी पली लेते हैं। फिर 1913 में डॉक्टर इकबाल को तलाक के हवाले से एक शरई रहनुमाई की ज़रूरत थी, तो डॉक्टर इकबाल ने यहाँ लाहौर से कादियान मिर्ज़ा जलालुद्दीन को भेजा कि जाके मौलवी नूरुद्दीन बेरवी से मसला पूछ के आओ कि आया मैंने अपनी बीवी को एक अरसे से अपने आप से जुदा रखा है, तलाक नहीं दी, अलबत्ता नीयत तलाक की हुई थी, तो क्या ऑटोमेटिक तलाक तो नहीं हो गई। तो मिर्ज़ा जलालुद्दीन कादियान गया, मौलवी नूरुद्दीन बेरवी जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का पहला खलीफा है, उससे मसला पूछ के आया और फिर उसने जवाब ये दिया कि तलाक तो नहीं हुई, अलबत्ता आप एहतियाती तौर पे अगर निकाह करना चाहते हो तो निकाह कर लें। ये रिवायात इकबाल है, मजलिस तरक्की अदब लाहौर से छपी है और इसको तकसीम किया है इकबाल अकेडमी पाकिस्तान ने, जो कि इकबालियात का एक मुस्तनद सरकारी इदारा है। इसके सफ़ा नंबर 126 पर ये सारी तफसीलात रिवायात इकबाल के हवाले से मौजूद है। तो ये चीज़ें इकबाल के लिटरेचर में बिला शक व शुबा मौजूद हैं। इसके अलावा चौधरी आसन के नाम डॉक्टर इकबाल ने ख़त लिखा है 1932 को। ये इकबाल नामा मजमूआ मकातिब इकबाल है। 7 अप्रैल 1932 को ख़त लिखा और लाहौरी कादियानियों के हवाले से अपने तासुरात का इजहार किया है। कहाँ बाकी रही तहरीक अहमदियत, सो मेरे नज़दीक लाहौर की जमात में बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनको मैं गैरतमंद मुसलमान जानता हूँ और उनकी इशाअत इस्लाम की मसाई में उनका हमदर्द हूँ। किसी जमात में शरीक होना या ना होना इंसान की ज़ाती उफ्ताद तबीयत पर बहुत कुछ इन्हिसार रखता है। तहरीक में शामिल होने या ना होने का फ़ैसला आपको खुद करना चाहिए।
तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के हवाले से और कादियानियों के हवाले से जो इकबाल के तासुरात हैं वो इकबालियात के लिटरेचर में मौजूद है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से इकबाल का कादियानी होना इसका सबूत नहीं मिलता जब तक कि बिल्कुल वाज़े तौर पर कादियानी कोई ऐसा हवाला पेश न करें। इसके अलावा एक और हवाला भी पेश करते हैं कादियानी, वो इसी जो इकबाल नामा के सफ़ा नंबर 289 पे डॉक्टर इकबाल ने डियर मसूद के नाम एक ख़त लिखा, उसमें अपनी वसीयत का इजहार किया जो 1937 में उन्होंने वसीयत लिखी थी कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों के 5 लोग गार्डियन होंगे, उनमें से एक गार्डियन जो तीसरे नंबर पे वो शेख एजाज अहमद कादियानी। शेख एजाज अहमद कादियानी ये डॉक्टर इकबाल के भतीजे थे जिनका तारुफ मैं पेश कर चुका हूँ। ये शेख अता मोहम्मद का बेटा था, जो कि शेख अता मोहम्मद डॉक्टर इकबाल का बड़ा भाई था, कादियानी था, और शेख एजाज अहमद भी कादियानी था जिसने ये किताब लिखी है मजरूम इकबाल। तो डॉक्टर इकबाल ने लिखा है कि मेरा भतीजा शेख एजाज अहमद ये है तो कादियानी लेकिन नहायत साले आदमी है। अफसोस के दीनी अकायद की वजह से वो कादियानी है लेकिन है नहायत साले आदमी है। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। इससे ये तो चीज़ें वाज़ेह होती हैं कि डॉक्टर इकबाल ने कादियानियों के हवाले से या बिलखुसूस जो जमात अहमदिया लाहौर कहलाती है उनके बारे में जो नरम रवैया और एक मुस्बत किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं, लेकिन उन्होंने कादियानी जमात को ज्वाइन कर लिया था और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की बैत कर ली थी। इस पर जो है वो कादियानी मुरब्बी कोई हवाला पेश नहीं कर सकते। इसके बाद डॉक्टर इकबाल ने कादियानियों के ख़िलाफ़ बहुत सख्त बयानात भी दी है। अब वो जो सख्त बयानात हैं कादियानियों के हवाले से जब हम उनको देखते हैं और वो कादियानियों के सामने पेश करते हैं, तो अब कादियानी क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि असल में डॉक्टर इकबाल ने जो कादियानियों के ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं वो 1935 के बाद दिए हैं, और वो बयानात देने की वजह असल में सियासी इख्तलाफ था। और वो सियासी इख्तलाफ क्या था, उसके 2 पॉइंट कादियानी पेश करते हैं। एक तरफ कादियानियों का मौक़िफ़ है और दूसरी तरफ जो है वो इकबालियात के माहिरीन का मौक़िफ़ है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। कादियानियों का मौक़िफ़ ये है कि ये 1935 के बाद इकबाल ने कादियानियों के ख़िलाफ़ जो सख्त बयानात और उनके ख़िलाफ़ सख्त स्टेटमेंट्स दी हैं उसकी 2 वजूहात हैं। उनमें से एक वजह यह है कि वायसराय हिंद की कौंसिल का रुकन था सर फजल हुसैन, वो 4 महीने के लिए छुट्टी पे गया, तो उसकी जगह पे कायम मकाम वायसराय हिंद की कौंसिल का रुकन मुकर्रर करना था किसी शख्स को। इकबाल का नाम भी आता था और चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान जो कि कादियानी था उसका नाम भी आता था। तो इकबाल की बजाय चौधरी ज़फ़रुल्लाह को रुकन मुकर्रर कर दिया गया। तो यहाँ से इकबाल की टसल कादियानियों के साथ शुरू हो गई। तो यहाँ ये एक सियासी और इंतज़ामी इख्तलाफ चल पड़ा, जिसकी वजह से इकबाल ने फिर कादियानियों के ख़िलाफ़ सख्त बयानात देने शुरू कर दिए, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि कश्मीर कमेटी की सदारत का इख्तलाफ था। कश्मीर कमेटी का सदर उन दिनों में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बेटा बन गया, और दूसरी तरफ से जमात अहरार और इनायतुल्लाह शाह बुखारी और दीगर ये लोग वो इकबाल को कश्मीर कमेटी का सदर बनाना चाहते थे, लेकिन कश्मीर कमेटी की सदारत जो है वो कादियानियों के हाथ आ गई। तो इस बुनियाद पे इकबाल ने फिर कादियानियों की मुखालफत शुरू कर दी। तो ये 2 वजूहात थी। और दूसरी तरफ जो इकबालियात के माहिरीन और रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये बेसिक इख्तलाफ नहीं है। असल में ये है कि इकबाल कादियानियों के बारे में जो नरम रवैया एक अरसा तक रखते रहे 1935 तक, तो उसकी बुनियाद ये थी कि इकबाल को कादियानियों से अच्छे नताइज बरामद होने की उम्मीद थी। इस उम्मीद की बुनियाद पर डॉक्टर इकबाल ने कादियानियों के बारे में अच्छे तासुरात का और अच्छी आरा का इजहार किया। लेकिन 1935 में जब उन पर यह बात आश्कार और वाज़ेह हो गई कि नहीं, इनसे कोई इस्लाम को फ़ायदा नहीं हो सकता, तो फिर उन्होंने इकबाल ने कादियानियों के ख़िलाफ़ सख्त बयानात और अपना जो नज़रिया था वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उनके ख़िलाफ़ देना शुरू कर दिया। 1935 के बाद इकबाल का कोई भी बयान कादियानियों के हक़ में या उनकी हिमायत में नहीं मिलता। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें काबिल तहकीक हैं। इकबालियात के लिटरेचर में ये चीज़ें तो मिलती हैं कि कादियानी ग्रुप के ख़िलाफ़ इकबाल ने बयानात दिए हैं, लेकिन जमात लाहौरिया जो है कादियानियों का दूसरा ग्रुप, उनके बारे में इकबाल का कोई एक भी बयान इकबालियात के लिटरेचर में नहीं मिलता। जबकि
इसके बरक्स ये कुलियात मकातीब इकबाल है, इसकी जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 282 पे एक ख़त जमात लाहौरिया का जो बानी मोहम्मद अली डलहौजी है, जिसको मौलवी मोहम्मद अली कहते थे, मिर्ज़ा मौलवी मोहम्मद अली, उसके नाम ख़त लिखा है इकबाल ने 13 फरवरी 1936 को, 35 के बाद 13 फरवरी 1936 को। और इसमें ये लिखा कि अभी अखबार इनकलाब में डॉक्टर मिर्ज़ा याकूब बेग साहिब मरहूम 12 फरवरी 1936 के इंतकाल की खबर पढ़कर बहुत रंज हुआ। वो शराफत का पैकर मुजस्सम थे और फितरतन बनी नोए इंसान के हमदर्द। खुदा ताला उनको गरीक के रहमत करे, नौज़ बिल्लाह ताला। अब ये मिर्ज़ा याकूब बेग के हवाले से जो इकबाल ने मोहम्मद अली डलहौजी के नाम ख़त लिखा है, इसमें रहमत की दुआ भी की है। ये जो मिर्ज़ा याकूब बेग था, इसका ताल्लुक़ था लाहौरी जमात के साथ। तो लाहौरियों के बारे में नरम बयान और नरम चीज़ें इकबाल की लिटरेचर में मौजूद हैं। लाहौरियों के ख़िलाफ़ कोई बयान डॉक्टर इकबाल का लिटरेचर में मौजूद नहीं है। बहरहाल इस सारी तहकीक और सारी दस्तावेज़ात के बाद ये बात फिर ज़हन नशीन कर लें कि जब ख़त्म नबूवत की बात आए, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत की बात आए और हुर्मत रसूल का मसला आए, उसमें किसी भी शख्सियत और किसी पर्सनैलिटी के साथ हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमने देखना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत को और हुजूर की हुर्मत और नमूस रिसालत को। कादियानी कल भी काफिर थे और कादियानी आज भी काफिर हैं। इन तमाम हवालाजात से कादियानियों का जो है वो मुसलमान होना साबित नहीं हो जाता।